नमस्ते बच्चों, आज हम गद्य खंड का पाठ तीसरा उपभोक्तावाद की संस्कृति पढ़ेंगे, जिसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके लेखक है श्यामाचरण दुबे। बच्चों, हमने आपको पहले बताया था कि आज के बढ़ते इस कंपटीशन में हम हर चीज़ को विज्ञापनों की दृष्टि से हैं, टीवी सीरियलों में जो साड़ियाँ पहनी जाती है वो साड़ियाँ फैशन बन करके हमारे समाज में आ जाती है, बाज़ारों में सज जाती है और ललचाई मन से, चाहे हमारे पास पैसे हो न हो, हम वो निश्चित रूप से खरीद लेते हैं। जो बाहर हो रहा है वो हमारे देश में भी आज नहीं तो कल होगा। चाहे मोती जैसे दांत हमें चाहिए या पूर्ण सुरक्षित चाहिए या गुणों से भरपूर चाहिए, किसी बाबाओं के द्वारा, संतों के द्वारा प्रायोजित की गई चीज़ है, बनाई गई चीज़ है, इन चीज़ों को हम सहज ही बहकावे में आ जाते हैं। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर यदि हम बात करें तो वो है उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, उपभोक्तावाद इस संस्कृति में जुड़ चुका है। आज आस्थाओं का क्षरण हो रहा है। आज आस्थाओं का क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता को स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेशन बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से हमें परिवर्तन समाज देश में जो भी हो रहा है, लेकिन कुछ हद तक करना चाहिए। हमें बिल्कुल ही पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। आज आधुनिकता के झूठे प्रतिमान हम अपना रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी संस्कृति को खो करके छद्म आधुनिकता की गिफ्ट में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों में क्षीण होने के कारण आज हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, दिशा भ्रमित हो रहे हैं। आज के इस सामाजिक परिवेश में हम देखें तो इंसान एक से आगे दौड़ करके निकलने की कोशिश कर रहा है। ये 500 रुपये के जूते लाया तो मैं 1000 का लाऊंगा, वो 1500 का लाएगा, वो 2200 के लाएगा। इस प्रकार कंपटीशन का ज़माना जच रहा है। संस्कृति की नियंत्रण की जो शक्तियां हैं वो क्षीण होती जा रही है। हम दिशा भ्रमित हो रहे हैं। हमारा समाज भी अन्य के द्वारा निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता को बदल रहे हैं, हमें सम्मोहन की शक्ति में वशीकरण कर रहे हैं। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? बच्चों, आपने कभी सोचा कि ऐसे कंपटीशन में हम कहाँ तक टिकेंगे? क्योंकि इस संसार में एक से बढ़कर एक पैसे वाले हैं, एक से बढ़कर एक सुखी है, लेकिन दुखी भी बहुत है। तो हमें किसी की ज़्यादा कंपटीशन नहीं करना चाहिए। हमारे घर आमदनी जितनी कहने की उतना ही हमें खर्चा करना चाहिए। देखिए, आलू की चिप्स तो आलू की चिप्स ही होती है, लेकिन वो किसी छोटी दुकान में मिलती है तो वो कम पैसे में मिलती है या निश्चित पैसे में मिलती है, और बड़े मॉल में जाने के बाद में वो बड़े अच्छी तरह की लाइटिंगों में चमकने वाली बन जाती है, तो वो डबल पैसों की हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हम कर रहे हैं। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, बल्कि बहुविज्ञापित शीतल पदार्थ पीने से हम महान नहीं बनते। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, कितने भी आधुनिक हो, वे खाद्य पदार्थ एक तरह से कूड़े के समान। समाज में वर्ग की दूरियां बढ़ती जा रही है। सामाजिक सरोकारों में बच्चों कमी आ रही है। जीवन स्तर का ये बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति के अलावा कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। जैसे जैसे हम दिखावे की संस्कृति के अंदर आएंगे, दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी
बढ़ जाएगी। हमारी संस्कृति अस्मिता का वास हो रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य से हम पीछे चल रहे हैं। हम झूठी तुष्टि की तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है। नैतिकता का मापदंड है वो ढीला हो रहा है। संस्कार क्या पता कहाँ चले जा रहे हैं। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही है, किंतु एक बिंदु तक रुकेगी ये दौड़। हम कैसे कह सकते हैं कि ये कहाँ जा कर के रुकेगी। गांधी जी ने हमें कहा है बच्चों कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़कियाँ खुली रखें, अपनी बुनियाद पर कायम रहें। जो व्यक्ति अपनी बुनियाद पर कायम नहीं रहता है उसका एक न एक दिन निश्चित रूप से ह्रास होता है। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। भविष्य में ये हमारे लिए कहीं चुनौती न बन जाए। इसलिए हमें पश्चिमी देशों की नकल नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ के संस्कार और आज के हमारे देश के संस्कारों में रात दिन का अंतर है। आज भी यहाँ मर्यादाएं जिंदा है, संस्कृति जिंदा है, संस्कार जिंदे है। हमें अंधी दौड़ में आगे नहीं बढ़ना है। अपनी आवश्यकता के अनुसार हमें अपने कार्य को करना है। तो बच्चों ये हुआ पाठ। आज इसके कुछ सवाल लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 1 लिखिए। लेखक ने उपभोक्तावाद या उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? क्यों कहा है? प्रश्न नंबर 2 लिखिए बच्चों। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। आशय स्पष्ट कीजिए। एक बार बच्चों मैं दोनों प्रश्न आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। लेखक ने अपने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। और दूसरा प्रश्न है प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद क्यों न हो। इस लाइन का आशय स्पष्ट करना है। और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।